हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिनॉमियल चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। पिछले 7 सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क्स में। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिस इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि कोई एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ ये है जिसका एक 0 2 है, तो हमको k की वैल्यू बता दीजिए। तो सलूशन देखते हैं इसका। देखिए जीरोस अगर 2 है तो इसका मतलब है कि हम इसको रखें 2 की x की जगह पे 2 रख दें तो हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k ये आपको पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। इसमें बेटा x इज इक्वल टू 2 हम लोग रख देंगे। पुट x इज इक्वल टू 2 इन एवर पॉलिनॉमियल। तो 2 रखेंगे बेटा। देखिए ये x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3x 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10 प्लस के इक्वल टू 0। के क्या हो जाएगा बेटा? के इक्वल टू -10। तो के इक्वल टू -10, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल द सम ऑफ हुज जीरो इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। बेटा इसमें कह रहा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बता दीजिए जिसके जीरोज के सम -5 है एंड प्रोडक्ट क्या है -6 है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालने के लिए। इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ रूट्स हैं और अल्फा बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो बस वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है -5, अल्फा प्लस बीटा की जगह -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया 6 तो 6 रख दिया। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द ग्राफ ऑफ द पॉलिनॉमियल px cuts the x-axis at 3 points and touches it at 2 points. The number of zeros of px is। बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, ये इसमें कह रहा है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे ये देखिए 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है और 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। देखिए यहाँ पे टच कर रहा है दोनों पॉइंट, ठीक है। तो कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस बता दीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। कट करता है और टच भी करता है। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के देखिए 1 2 3 जगह ये कट कर रहा है और 1 2 2 जगह टच कर रहा है। तो कुल मिला के 5 इसके जीरोज हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो पिछले 7 साल में आए हुए क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन है इन फिगर द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनॉमियल इज शोन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। आपको एक ग्राफ दे दिया बेटा, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज बता दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है? ग्राफ जितनी जगह एक्स एक्सिस को जितनी जगह ग्राफ कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं बेटा कि ग्राफ एक जगह यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, कुल मिला जुला के 3 जगह पे कट कर रहा है, ठीक। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। 3 इज राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोज आर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली इज। बेटा कह रहा कि हमको पॉलिनॉमियल का बता दीजिए, पॉलिनॉमियल जिसके प्रोडक्ट और सम 5 एंड 8 है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं बेटा, बस उसी फार्मूले में रख देंगे। तो क्या होता है फार्मूला? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसी में ले जा करके हम लोग अल्फा प्लस बीटा
और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, फार्मूला क्या है हम लोगों का, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसी में ले जाके हम लोग वैल्यू रख दें कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए क्या दिया है, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द हुज प्रोडक्ट, ये सम है। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया, 8 एक्स प्लस अल्फा बीटा 5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ये के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ x minus 1 is a factor of the polynomial this and a plus b equal to 4, then देखिए इसमें आपको दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी दिया हुआ है बेटा, और ये कह रहा है कि एक्स माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। एक्स माइनस 1 अगर एक इसका फैक्टर है बेटा, तो एक्स इक्वल टू 1 इसका एक जीरोज होगा। तो हम लोग एक्स इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट कर दें, क्योंकि जीरोज है इसलिए इसमें एक्स इक्वल टू 1 हम लोग पुट कर दें। तो यहाँ लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू 1 इन एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b। तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 क्यूब प्लस ए इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 0। यहां से 1 प्लस ए प्लस 2b इक्वल टू 0। तो ये क्या मिल गया बेटा, a प्लस 2b इक्वल टू -1। और एक इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 4, तो ले जाके a प्लस बी इक्वल टू 4। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर दे और a और b की वैल्यू निकाल लेंगे वहां से। तो सब्ट्रैक्ट कर देगा इसमें से, इस इक्वेशन को देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा b इज इक्वल टू -5। b की वैल्यू -5 आ गई बेटा। अब इस b की वैल्यू ले जाकर हम इक्वेशन इसमें रख दे रहे हैं 1 में, तो a प्लस 2 इंटू बी की जगह -5 इज इक्वल टू -1। यहां से a -10 इज इक्वल टू -1। यहां से a इज इक्वल टू -1 प्लस 10 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो हमको मिल गया a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू -5। तो a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू -5 है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k -1, देन द वैल्यू ऑफ k इज इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। बेटा एक ही आपको पॉलिनोमियल दे दिया है और इसमें कह रहा है कि अल्फा बीटा अगर इसके जीरोज हैं तो हमको के की वैल्यू बता दीजिए, और ये रिलेशन दे दिया है अल्फा बीटा के लिए। तो हम लोग लिखेंगे वी हैव गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा ऐसा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने ले जाके इसमें पुट कर दें, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो रख दे वैल्यू माइनस b की जगह देखिए क्या है, -k + 6, तो b की जगह हम लोग रख देंगे -k + 6। ठीक, और अपान a की जगह 1 है बेटा, तो ये फाइनली आ जाएगा k + 6। और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकाले हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है बेटा। हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c की जगह देखिए ये है, c की जगह रख दिए 2 इंटू 2k
-1, ए की जगह पे 1 है बेटा, तो 1 ये आपको मिल गया 2 इंटू 2k-1। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू ले जाकर के हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन 1 वी है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह बेटा आप रख रहे हैं k+6 इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है 2 इंटू 2k-1। ठीक है, ये 2:2 को कैंसिल कर देगा, तो k+6 इज इक्वल टू 2k-1। ये 1 इधर जाएगा, ये के इधर आ जाएगा बेटा, तो यहां से हमको मिलेगा इंप्लाइज दैट 2k-1, के को इस तरफ लेके आया बेटा तो -k हो जाएगा। ठीक है, और 6 तो यहीं रहने दिया। ठीक, अब यहां से 2k में से k माइनस कर देंगे तो एक मिनट, यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ तक हम लोग पहुंचे k+6 इज इक्वल टू 2k-1। अब देखिए इसके ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे k+6 इज इक्वल टू 2k-1, k+6 इज इक्वल टू 2k-1। देखिए इसके को इस तरफ ले आए, इस 1 को इस तरफ ले आए, तो 6 और +1 7 हो जाएगा, और 2k में से k माइनस हो जाएगा तो k बचेगा, तो k की वैल्यू हमको मिल गई 7। तो देखिए ऑप्शन बी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 10 इक्वल टू 0 आर दिस। देखिए एक इक्वेशन दिया है आपको x² + 3x - 10, करा कि इसके रूट्स बता दीजिए। तो देखिए ये भी प्रीवियस ईयर आए हुए, देखिए आज जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं। इसके सोल्यूशन हम लोग देखेंगे बेटा। देखिए इसके रूट्स निकालने हैं तो इसके फैक्टर हम लोग निकाल दें तो हमको रूट्स मिल जाएगा। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे इसका, x² + 3x - 10 इक्वल टू 0। देखिए हम लोग ऐसे फैक्टर बनाते हैं, इसका ले जाए इसमें मल्टीप्लाई कर दें -10, और -10 का अब हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने पर तो -10 आए, लेकिन सम करने पर 3 आए। तो देखिए कैसे करेंगे, x² + 5x - 2x - 10। देखिए 5 2 जा 10, -10 हो जा रहा है बेटा, और 5 और 2 को ऐड कर देंगे तो 3 मिल जाएगा हमको। तो यही इसका फैक्टर बनेगा। तो x हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो x + 5 और -2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, इन दोनों में से। देखिए x बचा और +5। ठीक है, यहां से हमको x - 2 और x + 5 मिला। अब दोनों को अलग अलग 0 कर दें बेटा, तो x - 2 को 0 करेंगे तो यहां से हमको x मिल जाएगा 2, x + 5 को 0 करेंगे 0 की इक्वल, तो x हमको मिल जाएगा -5। ठीक, तो यही दो रूट्स मिले, x = 2 एंड x = -5। तो 2 और -5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज दिस। देखिए आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया है x² - 1, आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दीजिए। तो हम लोग जानते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, बस उसी में ले जाकर के हम लोग रख देंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं कि -b/a होता है। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल दिया है, देखिए x² - 1 ये पॉलिनोमियल दिया है, यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मिल जाएगी बेटा, और b क्या मिल जाएगा 0, और c क्या मिल जाएगा -1। ले जाके इसमें रख दें हम लोग, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b, b की जगह क्या है 0 और a की जगह पे -1 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। ठीक, तो d इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to this, then 1/alpha plus 1/beta is।
बेटा एक पॉलिनॉमियल आप लोगों को दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि 1/α प्लस 1/β की वैल्यू बता दीजिए। एक पॉलिनॉमियल दिया है 4x² माइनस 3x माइनस 7 जिसके जीरोस अल्फा बीटा दिए गए बेटा, और आपसे पूछ रहा है 1/α प्लस 1/β की वैल्यू बता दीजिए। तो लेते हैं हम लोग 1/α प्लस 1/β, ठीक। इसको सॉल्व करें तो ये क्या मिल जाएगा बेटा, बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा बीटा, ठीक है। बीटा प्लस अल्फा का है, चाहे अल्फा प्लस बीटा बात एक ही है, अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस बी अपान ए होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपान ए होता है। ये ए इस ए को कैंसिल करेगा बेटा, बचेगा माइनस बी अपान सी। अब वैल्यू उठा के हम लोग पुट करते हैं माइनस बी अपान सी की। देखिए यहाँ है ये इक्वेशन, ये दिया पॉलिनॉमियल, इसमें से बी क्या हो जाएगा, बी की जगह देखिए -3 है तो -3 अपान माइनस बी अपान ए -3 अपान सी की वैल्यू क्या दी हुई है, -7। तो यहां से ये इसको प्लस कर देगा 3 अपान -7, या इसी को हम लोग -3 अपान 7 लिखते हैं, ठीक। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल px इज इक्वल टू इतना इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बेटा इसमें आपको एक पॉलिनॉमियल दे दिया है और कह रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस 1 है, तो k की वैल्यू बता दीजिए। तो हम लोग सम ऑफ जीरोस का फार्मूला लगा दें तो वहां से हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो ये आपका पॉलिनॉमियल दिया गया बेटा, यहां से हम लोग वैल्यू रख दें। देखिए माइनस बी की जगह क्या दिया हो, -2, तो -2 रख दिए अपान ए की जगह क्या है, k² -14, k² -14। तो अल्फा प्लस बीटा बेटा हम लोग क्या मिल गया, 2 अपान k² -14, 2 अपान k² -14। अल्फा प्लस बीटा क्या मिला, 2 अपान k² -14। और क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रख सकते हैं। तो 1 इज इक्वल टू 2 अपान k² -14। तो अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, k² -14 इज इक्वल टू 2, k² इज इक्वल टू 16, ये -14 उधर जाएगा, +14 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। यहां से हम लोग अंडर रूट ले लेंगे तो k की वैल्यू हम लोग क्या मिल जाएगी, +-4। तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +-4। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ x इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -2x प्लस -6 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया हुआ है x² -2x -6 इक्वल टू 0, और कह रहा है कि x इक्वल टू 3 इसका एक रूट है। तो इसका एक रूट है बेटा, तो हम लोग x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में रख दें तो वहां से हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए रखते हैं, x² -2kx -6 इक्वल टू 0, ठीक। ये दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो x इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 में रख देंगे हम लोग, तो x की जगह 3 रख दिया, 3² -2k इंटू 3 -6 इक्वल टू 0। यहाँ से 9 -6k -6 इक्वल टू 0, -6k +3 इक्वल टू 0, -6k इक्वल टू -3। तो यहां से बेटा k इज इक्वल टू -3 अपान -6, तो k की वैल्यू क्या मिल गई, हाफ। तो यहां से हमको k क्या मिल गया, हाफ। k इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² -10x प्लस k इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। एक कह रहे हैं बेटा, एक आपको इक्वेशन दे दिए ये वाला, और कह रहे हैं इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है।
तो हमें के की वैल्यू बता दीजिए। तो रेसिप्रोकल है बेटा, अगर तो एक रूट अगर अल्फा ले रहे हैं तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है। तो हम लोग जानते हैं जब दो रूट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट लेते हैं तो C/A होता है, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू C/A कर देंगे। ठीक, चूंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A होता है, तो बीटा की जगह पे यहाँ क्या है 1/अल्फा है, वैल्यू रख दें। देखिए ये दिया हुआ है आपको, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहां से C की वैल्यू रख दें। C क्या है बेटा, K है, A क्या है 3 है। ठीक, और ये अल्फा इस अल्फा को कैंसिल कर देगा, इधर बच जाएगा 1। तो K की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से हमको 3 मिल गई। K इज इक्वल टू 3 इज राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ K सच दैट द पॉलिनोमियल x² माइनस K प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2K माइनस 1 है सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू द हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट। बेटा इसमें एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया है और ये कह रहा है कि इसके जीरोस का जो सम है वो हाफ ऑफ द दियर प्रोडक्ट, मतलब जीरोज का सम, मतलब जीरोज अगर अल्फा बीटा है, ठीक है, तो जीरोज का सम अगर लें अल्फा प्लस बीटा, जीरोज का सम लें अल्फा प्लस बीटा, तो ये इक्वल है हाफ ऑफ अल्फा बीटा के। ठीक, जीरोज का सम इज इक्वल टू हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट। ठीक, अब यहां से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे तो हमको के मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं कि माइनस B/A होता है, तो रख दें वैल्यू। ये आपका एक दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहां से b की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी। b क्या है, b यही है माइनस के प्लस 6, तो b की जगह हम लोग रख दें माइनस के प्लस 6। ठीक है, और a की जगह क्या रख देंगे बेटा, a की जगह देखिए 1 है तो 1 रख देंगे। तो यहां से हमको क्या मिल गया k प्लस 6, अल्फा प्लस बीटा क्या मिला k प्लस 6 मिल गया। अल्फा इंटू बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा C/A होता है बेटा। C देखिए ये है, इस इक्वेशन में पॉलिनोमियल में C है, तो C की जगह रख दिए 2 इंटू 2K माइनस 1। ठीक, अपान एक जगह बना है 2 इंटू 2K माइनस 1। ठीक है, अब ले जाकर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन 1 वी गेट अल्फा प्लस बीटा की जगह ले जाके रख दिए हम लोग k प्लस 6, तो k प्लस 6 हो गया बेटा इज इक्वल टू इसमें हाफ इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या निकाले हम लोग 2 इंटू 2K माइनस 1। ठीक, अब ये इस 2 को कैंसिल कर देगा, यहां बचेगा k प्लस 6 इज इक्वल टू 2K माइनस 1। तो यहां से ये 1 इधर आ जाएगा, ये k उधर चला जाएगा, k इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा हमको। तो k इज इक्वल टू 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया है बेटा इसमें और कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है, अगर एक रूट अल्फा होगा बेटा तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब यही हुआ। तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला फार्मूला लगा दें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। ठीक, और बीटा की जगह क्या है यहाँ पे 1/अल्फा रख दिए C/A। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू ले जाकर रख दें। C की वैल्यू क्या है बेटा, ये देखिए ये है आपका पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या दी हुई है माइनस -2 अपान A क्या दिया हुआ 6। ठीक है, और ये अल्फा इंटू 1/अल्फा जो था ये एक अल्फा दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा 6 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 2। ठीक, माइनस के को हम लोग इस तरफ ला दें तो क्या हो गया, और इस 6 को उस तरफ ला दिया तो -6 हो गया। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। k इज इक्वल टू -4 इज राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में 3 मार्क्स में आया हुआ था। इसके पहले हम लोगों ने जितना क्वेश्चन पढ़ा सब 1 मार्क्स वाले थे बेटा, ये 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है।
फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए एक पॉलिनोमियल दे दिया है और कह रहा है कि इसके जीरोज हमको बता दीजिए। एक दूसरी बात ये कह रहा है कि रिलेशनशिप को आप वेरीफाई करिए, जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करिए। ये जीरोज और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम लोग जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। तो वही वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। तो आइए हम लोग इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके रूट्स निकाल लें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 दिया हुआ है बेटा, इसके रूट्स हम लोग निकाल लें। देखिए इसका फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाते हैं फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। ये जो है बेटा कांस्टेंट टर्म, उसको ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। माइनस 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो माइनस 28 आएगा। अब माइनस 28 का ऐसा ब्रेक करेंगे बेटा कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस 28 आ जाए, लेकिन प्लस करने पर माइनस 3 आ जाए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। देखिए 3x को हम लोग देखिए माइनस 7x प्लस 4x में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा, देखिए माइनस 7 4 जा माइनस 28 आ जाएगा। और अगर इन दोनों का सम करेंगे तो हमको माइनस 3 मिल जाएगा बेटा। तो यहां से देखिए इन दोनों में से x अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये बचेगा x माइनस 7 और इसमें से देखिए 4 अगर कॉमन ले लें इन दोनों में से तो हमको मिल जाएगा x माइनस 7। अब देखिए एक ax प्लस 4 मिल गया और एक x माइनस 7 मिल गया। दोनों को अलग अलग जीरो कर देंगे बेटा। x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 4 मिलेगी और x माइनस 7 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 7। तो x के दो रूट्स मिल गए या दो जीरोज मिल गए, एक माइनस 4 एक 7। ठीक, अब हम लोग रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं बेटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए। एक अल्फा को अगर हम लोग माइनस 4 ले दे रहे हैं और बीटा को 7 ले दे रहे हैं और माइनस बी अपान ए, देखिए ये इक्वेशन है आपका। इसमें बी की जगह पे क्या है बेटा माइनस 3 है तो माइनस 3 लिख दिया और ए की जगह क्या है 1। ठीक, इसको सॉल्व किया 3 आया और इसको सॉल्व किया ये भी 3 आया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब रिलेशन इज वेरीफाइड। और दूसरा भी देख लें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, इसको भी देख लें, इसका भी वेरिफिकेशन कर लिया जाए। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, अल्फा की जगह हम लोग माइनस 4 लिए हैं और बीटा को हम लोगों ने 7 लिया है। ठीक, इज इक्वल टू सी अपान ए। अब यहाँ इक्वेशन में आइए देखिए सी क्या है, सी आपको दिया माइनस 28 अपान ए क्या दिया है, ए की जगह 1 है तो 1 रख दिया। ये देखिए माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 28। ठीक, तो रिलेशन इज वेरीफाइड। ठीक, दिस इज राइट आंसर। देखिए ये 2017 में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन है बेटा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial this। ये कह रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल बताइए हमको जिसके जीरोज इस पॉलिनोमियल के जीरोज के रेसिप्रोकल है। कहने का मतलब ये बेटा कि अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोज हम अल्फा और बीटा लेंगे तो जो पॉलिनोमियल हमको निकालना है उसके जीरोज इसके रेसिप्रोकल है तो 1 अपान अल्फा हो जाएगा और 1 अपान बीटा हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग सम ऑफ जीरो निकाल लें और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लें। उसके बाद ले जाके जो फार्मूला हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा में रख दें, मिल गया इक्वेशन हमको। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा पहले हम लोग निकालते हैं। 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा हम लोग निकालते हैं। देखिए ये सॉल्व करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा बीटा हो जाएगा बेटा। इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं अपान अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। यहाँ से ये पॉलिनोमियल जो दिया है
वहां से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए होता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए हुआ। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, अल्फा बीटा सी अपान ए होता है, हम लोग जानते हैं, तो सी अपान ए हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये हमको क्या मिला, माइनस बी अपान सी, ये ए इस ए को कैंसिल कर देगा, तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा क्या मिल गया, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा आपको मिल गया माइनस बी अपान सी। अब हम लोग 1 अल्फा और 1 बीटा निकालना बेटा, 1 अल्फा और 1 बीटा निकालना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो 1 अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपान ए होता है, तो सी अपान ए लिखते हैं। यहां से 1 अल्फा बीटा क्या मिल गया बेटा हमको, ए अपान सी मिल गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ले जा करके हम लोग इक्वेशन में रख दें, जो हम लोग जानते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता था दो रूट्स, और यहाँ हमारे रूट्स जो है वो 1 अल्फा और 1 बीटा है, इसलिए हम लोग ये रखेंगे। देखिए 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू माइनस बी अपान सी रखेंगे, और अल्फा बीटा जो है वो उसकी जगह हम लोग 1 अल्फा बीटा लेंगे, ए अपान सी रखेंगे। तो रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 1 अल्फा प्लस 1 बीटा क्या आया, माइनस बी अपान सी आया। ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा ए अपान सी आया बेटा। फाइनली क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर यहाँ लिख देंगे, इसके नीचे नहीं दिखाई देगा आप लोग को, यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर इस तरफ प्लस बी एक्स अपान सी प्लस ए अपान सी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स अपान सी। ठीक है, अब इधर बेटा ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए अपान सी। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम लोग क्या मिल रहा है, देखिए यहां लिख दे रहे हैं 1/c, इधर लिख दे रहे हैं, देखिए 1/c सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बेटा आज बस इतना ही, कल हम लोग फिर से एक बार एक नए चैप्टर के PYQ को लेकर के बात करेंगे।